नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतनी सारी दुआएं भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। जैसे मैं आप लोगों के साथ किचन के काम करने का वीडियो बनाती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ, प्लस छोटे छोटे जुगाड़ भी शेयर करती हूँ, पर्सनल केयर भी मैं शेयर करती हूँ। लाइक अगर मैंने कोई कुर्ता लिया वो मैंने शेयर कर दिया, तो अफोर्डेबल प्राइस वाली डील होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जो भी चीज़ मैं दिखाती हूँ वो निर्णय आपका ही होना चाहिए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत है तो आप ले लें, नहीं ज़रूरत तो कोई बात नहीं। किसी को ऐसे नहीं होता कि मैंने दिखाया तो आपको लेना ही है। जिनको भी आप फॉलो करती हैं, जिनको भी आप देखती हैं रियल लाइफ में, ऐसा नहीं होता कि जो वो बोल रही है वो 100% सच हो। कई सारी चीज़ें वो हमसे मैच नहीं होती तो हम उन्हें फॉलो नहीं करते फिर, या जो वो बता रही हैं हमारे लाइफ में उनको कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उस बात से एग्री करें। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन होना चाहिए, होता भी है। और मैं देखो कहाँ शूट कर रही हूँ, किचन में, क्योंकि मेरे घर में ना लाइट यहीं पे अच्छा आता है और कहीं ऐसा लाइट नहीं है ज़्यादा। और ये पानी का टंकी रखा है। चलिए, तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप किसी की बातों से अगर इन्फ्लुएंस होकर कुछ निर्णय लेते हैं तो सोच समझ कर लेना चाहिए, लाइक कि मुझे इसकी ज़रूरत है कि नहीं है तब। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे मेरे बाल हैं, बालों के लिए काफ़ी सारे कॉमेंट्स आते हैं कि बालों में आप क्या लगाती हैं। बालों में मैं जो शैम्पू करती हूँ वो मैंने बता दिया, फेस पे मैं क्या लगाती हूँ वो मैंने बता दिया। ठीक है। प्लस मैं जैसे कुर्ती ली थी वो मैंने दिखा दी कि भाई मैंने ये ली थी, बजट में जिसके आता है, लगता है कि अच्छी है तो वो ले सकते हैं। तो बालों के लिए जैसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग करा रखा है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना व्यू है कि मुझे ऐसा लगता है कि बालों के साथ ना छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। लाइक आप इन्हें ट्रिम करवा लो। आप जैसे शादी ब्याह में जा रहे हो तो हज़ार तरह के या डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल हम बनाती हैं ना। अब मान लो स्मूथनिंग आपने करा ली, स्ट्रेटनिंग आपने करा ली, तो फिर वो एक ही ऐसा ही वो रह जाता है आपका लुक। उससे जुड़ा बनाओगे वो खुलता है, अच्छे लगते हैं, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन साल 6 महीने के बाद थोड़े जले जले हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, फिर उनके अलग से ट्रीटमेंट्स लो जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने कभी भी रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के बारे में नहीं सोचा। मेरी अपनी राय ये है, अपना पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये। मैं ज़रूरी नहीं कि आप भी इसमें सहमत करते हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सबका अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो मेरी राय ये है कि भाई जब कहीं जाना हो, जैसा माहौल है उस हिसाब से हेयर स्टाइल कर लिया जाए। लाइक किसी पार्टी में जाना है तो मैं खुले बाल करके जाती हूँ, जब मुझे साड़ी पहननी होती है तो मैं जूड़ा बनाती हूँ। तो इन बालों के साथ मैं कई तरह के हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप मेरे बाल देख सकते हैं, मैंने हेयर वॉश किया था। हेयर वॉश के बाद मेरे बाल बिल्कुल ऐसे रहते हैं, कंघी भी नहीं किया है मैंने अभी तक। ठीक है। तो ये है मेरे खुद के ऐसे बाल जिनको अभी तक कुछ नहीं लगाया है, लाइक कंघी भी नहीं हुई है। और मैंने वो हाईलाइट्स करवा रखे थे बालों में, अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और ये है मेरे बाल जो कि जैसे मैं पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो मैंने स्ट्रेट करती हूँ। अब स्ट्रेट करने के साथ साथ अगर मुझे जैसे घुंघराले बाल मैंने कहा पसंद है तो मैं वो भी करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करती हैं वो ऐसी होनी चाहिए, 2 in 1 भी होना चाहिए। प्लस ऐसा होना चाहिए कि आपका काम ऐसा हो जाए कि आप पार्लर से जाके आए हो और घर में आप कर लें ईजी तरीके से, है ना। तो इसीलिए मैंने कुछ मंगवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं अपने लाइफ में कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई भी बाल बर्न नहीं होते, अच्छे शाइनी बाल रहते हैं, बिल्कुल ऐसे परिणाम मिलेंगे आपको। देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे मैंने स्ट्रेटनिंग कराई है, स्मूथनिंग कराई है, कितनी शाइन भी आ रही है बालों में। इनफैक्ट कुछ भी नहीं लगाया, देखो एकदम बाल ऐसे ही हैं मेरे। ठीक है। और जब आप हाईलाइट्स करा लेते हैं, बाल ऐसे स्ट्रेट करें तो अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी कर्ल करने का भी मन करता है। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये मेरे पास पहले से है और मैंने इसको कई लोगों को मंगवा के भी दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी लें, लेकिन मैं बताऊंगी कि इसके कितने फ़ायदे हैं। देखिए, ये मैंने फ़िलिप्स का लिया है। इसमें ना बहुत बढ़िया फ़ायदे आपको मिलेंगे। सबसे पहला तो कि भाई आप अपने घर में अपने तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं जाएंगी, पार्टी है, अचानक से पता चल गया कि भाई कल पार्टी में जाना है। जैसे मेरे केस में ये होता है कि मैं घर में हूँ, हस्बैंड ने एकदम से आके बोल दिया रात में 6 साढ़े 6 बजे कि 8-9 बजे पार्टी में जाना है, तो फटाफट तैयार हो जाओ। तो फिर क्या करेंगे। तो मैं इसको रखती हूँ हमेशा अपने पास। काफ़ी हेल्पफुल है ये मेरे लिए, और मेरे बच्चे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी कर्ली जो मेरी बेटी के बाल मेरे जैसे वो कर्ल करती है, मैं भी करती हूँ, क्योंकि स्कूल में जो है इवेंट्स होते हैं तो बालों को कर्ल वर्क करना पड़ता है, तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए, स्ट्रेटनिंग जब मैं करती हूँ बालों को, जब मैं ऐसा करती हूँ जैसा आप देख रहे हैं अभी, देखिए इसमें लाइट होता है। जब आप इसे ऑन करोगे ना तो इसमें लाइट आएगा। ये फिलिप्स का है, देखो इस तरीके से लाइट आएगा, ग्रीन वाला। ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर है वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे लाइट इसका ऑन होगा ना, यहाँ पे ये प्लग हिल रहा है, 1 मिनट रुकिए आप।
मैं दिखाती हूँ। हाँ देखिए अभी लाइट परमानेंट है इसमें। तो जैसे मुझे बाल स्ट्रेट करने हैं, ये मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पर अब मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कितना इजी है। बहुत स्मूथ बाल होते हैं, बहुत ही बढ़िया। इसमें स्पेशल फंक्शन होते हैं 2-3। अब इतना सारा डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। तो सिंपली क्या करना है, बाल वॉश करना है, कंघी कर लो, मैंने तो खैर नहीं किया, और इस तरीके से बालों को नीचे की तरफ लेकर आइए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। 30 सेकेंड्स में आपके बाल एकदम सीधे हो जाएंगे, एकदम स्ट्रेट। देखो फ़र्क देख रहे हैं आप, ये देखिए पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये पर्सनली, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको पार्लर में जाके खर्चा करना है। एक बार की इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 1500-1600 रुपये का ही आता है, या फिर शायद 1800-1900 का होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब 2000 रुपीज़ की रेंज में है। तो सारे बाल ऐसे ले लो इसमें, और ऊपर से नीचे तक देखो इस तरीके से कर लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। बंद कर दिया मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे अगर मुझे कर्ली बाल करने हैं तो वो मैं कैसे करूँगी। स्ट्रेट हो गए, मैक्सिमम टाइम मेरे स्ट्रेट बाल ही रहते हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कभी कभी मैं कर्ली भी करती हूँ। जो मुझे अब मेरे बाल सीधे हैं और मुझे करने घुंघराले बाल, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली एक सेक्शन ले लूँगी बालों का इस तरीके से। इसके अंदर हम इन बालों को डालेंगे बिल्कुल ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा सेक्शन आपको बालों का लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसे लेना है। ठीक है गाइस, और ऐसे लेकर बालों को इस तरीके से ना, इसके अंदर हमको बालों को इस तरीके से लेकर आना है उल्टा करके। तो जो बाल हैं हम उसको इस तरीके से निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद ना देखो हम ऐसे लेकर आएंगे, इसको नीचे की तरफ पुल करते आइएगा। अगर आपको लगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप इसे बंद कर सकती हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। देखो धीरे धीरे लेकर आएंगे हम इसको ऐसे, और आप देखेंगे कि आपके बाल जो है सलून की तरह एकदम कर्ल हो जाएंगे। अब जैसे मैं अपने बाल करती हूँ ना, आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा कर्ली, तो मैं इससे करती हूँ। देखो हो गए ना कर्ल। तो ऐसे देखो कर्ल करना भी कितना आसान है। ठीक है गाइस, तो देखो इससे कर्ली बाल भी कर लिए मैंने, है ना, और स्ट्रेट भी हो गए। तो ये 2 in 1 है। लाइक वैसे तो ये स्ट्रेटनर ही है, लेकिन इस तरीके से जुगाड़ करके ना आप कर सकते हैं। एक और दिखाऊं मैं आपको, इसको पहले बंद करते हैं। तो बहुत सिंपल है। देखो जहाँ से भी आपको बाल कर्ल करने हैं, जैसे आप ट्रेंड में है कि सारे बाल स्ट्रेट हों, यहाँ तक बाल स्ट्रेट रहते हैं और नीचे से थोड़े थोड़े घुंघराले होते हैं ना, तो वो भी ट्रेंड में है ना, वो भी कैसे कर सकते हैं। देखो अब यहाँ से मैंने ये बाल ले लिए हैं अपने थोड़े से। अब मैं नीचे से दिखाऊंगी आपको कैसे करना है कर्ल, ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से कर्ल। अब यही बाल आप करवाने जाओगे ना पार्लर में तो काफ़ी चार्जेस ले लेते हैं। तो ये फिलिप्स का है। देखो नीचे वाला सेक्शन हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम इस तरीके से पीछे की तरफ ले लेंगे। ठीक है गाइस, देखिए बहुत सिंपल है, बच्चे भी आसानी से कर लेते हैं। और अब बस इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ पुल करते आएंगे, ऐसे से धीरे धीरे लेके और आना आप। बहुत आसानी से आपके इतने सुंदर बाल कर्ली हो जाएंगे ना कि आपसे हर कोई पूछेगा कि कौन से सलून से आई है, कितने पैसे लगे हैं, ऐसे पूछेंगे लोग। ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये देखिए दिख रहे होंगे कर्ल, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। तो ऊपर से स्ट्रेट हो गए और नीचे से कर्ल हो गए। और आपको लग रहा है कि और कर्ल चाहिए तो और कर लो वापस से। जैसे मेरे बाल लंबे हैं ना, तो मुझे थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं इससे कर्ल करने में। देखो बिल्कुल ऐसे, कोई दूसरा जना हो ना तो आसानी से कर देगा, मुझे नीचे तक बैंड होने में दिक्कत होती है। ये देखिए मैं फिर भी दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से बहुत सुंदर कर्ल बनते हैं। तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं रिबॉन्डिंग वगैरह ना करवाऊँ, ये ही इस्तेमाल करती हूँ। और देखो कितने प्यारे कर्ल बने हैं, देखा आपने। देखो मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने सुंदर कर्ल बने हैं ना। तो सबका खैर अपना अपना तरीका होता है बाल वगैरह रखने का भी। अब आपको कहीं जाना है, अचानक से तैयार होना है, तो विदिन फ्यू मिनट्स तो आप अपने बाल स्ट्रेट कर लेंगी, है ना। वो स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग हम कराते हैं, अच्छी लगती है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन काफ़ी महंगी होती है। प्लस उसको ना बाद में केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो पर्सनली ये मेरा सोचना है कि मैं ऐसे करती हूँ, और मेरे बच्चों के लिए भी मैं कभी कभी स्कूल वगैरह के लिए भी करती हूँ। और देखो कितने सुंदर कर्ल बन गए हैं ना। तो देखिए इतनी बढ़िया स्ट्रेटिंग हो गई, इतनी शाइनी है देखो। ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक आपको दे दूँगी। और अगर आपको कर्ल चाहिए तो वो भी इससे आसानी से हो जाते हैं, जैसे मैं इसी से अपने कर्ल करती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बाल घर बैठे सैलून की तरह कर्ल और स्ट्रेट जैसे चाहे कर सकते हैं। दोनों ही तरीके के रिजल्ट्स आपके सामने ही देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, मैं आपको दे दूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो